भगवान ने हमें धरती पर क्यों भेजा? तो संत ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि एक कोई बड़ा सेठ हो जिसका बहुत बड़ा धंधा हो, बिजनेस हो, बड़े बड़े काम करता हो, लेकिन जब वो अपने बच्चे को, अपने बेटे को जब धंधे पर उतारता है तो पहले उसको छोटे छोटे काम देता ताकि उसको अनुभव हो, उसका एक्सपीरियंस बढ़े, और सेठ स्वयं भी देख लेता है उसके काम को देख करके कि ये इस धंधे को संभाल पाएगा कि नहीं संभाल पाएगा। किसी सेठ की बड़ी फैक्ट्री हो और साथ में उसकी एक दुकान हो छोटी, तो पहले बेटे को दुकान पर धीरे धीरे बिठाना चालू करता है कि पहले तू दुकान संभाल। जब सेठ को लगेगा हाँ दुकान अच्छे से संभाल रहा है, तब इसके भरोसे अब फैक्ट्री को, धंधे को सौंपा जा सकता है। तो भगवान ने हमें इस दुनिया में भेजा, ये समझ लीजिए, अगर तुलना कर रहे हैं तो उस हिसाब से समझ लीजिए ये भगवान की दुकान है। तो भगवान ने हमें यहाँ पहले ये अनुभव करने के लिए भेजा कि संसार में ये अपने अस्तित्व को संभाल पाएगा कि नहीं। जैसा हम कल चर्चा कर रहे थे मानवता, तो मानवता को जिंदा रख पाएगा कि नहीं, इंसानियत को जीवित रख पाएगा कि नहीं। ये हमारा जो धरती पर जन्म हुआ है, ये भगवान के द्वारा किया जा रहा ट्रायल है हमारे ऊपर। और जब भगवान को लगेगा कि हाँ ये व्यक्ति, ये जीव, ये प्राणी संभालने में एकदम कामयाब हो गया, तब फैक्ट्री मतलब ठाकुर जी का निज धाम। ठाकुर जी का निज धाम क्या है? गोलोक, वृंदावन, निकुंज, ये सब ठाकुर जी के निज अपने धाम हैं। तब श्री ठाकुर जी जब हम यहाँ से पास हो जाएंगे कि हाँ ये काम करने में सक्षम है, तब ठाकुर जी हाथ पकड़ करके हमें अपने धाम में खींच लेंगे, अपने पास सदा सदा के लिए बुला ले। लेकिन वहां तक जाने के लिए पहले यहाँ पास होना जरूरी है। यहाँ फेल हो गए तो फिर वहां जाने की जो हमारी आशा है वो टूट जाएगी। इसीलिए पहले धरती पर कुछ ऐसे कर्म फल किए जाएं, ऐसे जिया जाए। और जिया कैसे जाए? जीने का मतलब पास कैसे होगा जीव? पास होने का एक ही अर्थ है, जिह्वा से हरि नाम कहो, कानों से भगवत कथा सुनो, पैरों से भगवत धाम की परिक्रमा करो, हाथों से भगवान की सेवा करो, कथा कीर्तन में तालियां बजाओ, भाव से संतों की सेवा करो। ये जब सब इंद्रियां हमारी भगवान की सेवा में लग जाएंगी, तब जीव प्राणी भगवान के इस परीक्षा में पास हो जाएगा। इसीलिए ये पृथ्वी पर भेजना भगवान का, ये भगवान की परीक्षा है। इस परीक्षा में कोई बिरला ही पास होता है। कौन पास होगा इस परीक्षा में? वो पास होगा जिसके जीवन में संतों का संग होगा, जिसके जीवन में सत्संग होगा, जिसके जीवन में एक सच्चा गुरु होगा। गुरु पार करवाएगा इस परीक्षा में। ये परीक्षा बड़ी कठिन है, इसमें सबको पार उतरना आसान नहीं होता है, पर आसान बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है? परतवाड़ा में कोई एक चींटी रहती है। उस चींटी को मन किया कि हम दिल्ली का लाल किला देखने जाएंगे।
उसका मन किया हम दिल्ली जाएंगे, दिल्ली घूमेंगे, कुतुब मीनार देखेंगे, और सुना है दिल्ली देश की राजधानी है, तो हम भी घूमाते। अब उस चींटी को दिल्ली जाना है, तो बताओ कैसे जाएगी? बताओ, सोचो, कैसे जाएगी? ट्रेन की टिकट लेगी कि चलो ट्रेन में बैठ करके हम दिल्ली की यात्रा करते, फ्लाइट की टिकट लेगी? नहीं, हम तो चींटी सोचे नहीं, हम तो पैदल यात्रा करेंगे, हम तो पैदल जाएंगे, अपने 4 पैरों पे दिल्ली पहुंचेंगे। तो पहुंच पाएगी? बोलिए ना, हाँ या ना तो बोलिए। बेचारी हिम्मत करके कोशिश भी करे जाने की, तो ये हजारों किलोमीटर की दूरी वो चींटी कैसे तय कर पाएगी? इतनी नन्ही सी चींटी है। रास्ता में बचती बचाती जाएगी, कहीं पाम से दब जाएगी, कहीं हवा में उड़ जाएगी, कहीं पानी में गिर जाएगी। कितने जन्म लेने पड़ जाएंगे उसको दिल्ली तक पहुंचने के लिए। किंतु एक सरल रास्ता, और वो सरल रास्ता क्या है? वो सरल रास्ता है कि पहले से ही प्लान बना करके कोई परतवाड़ा से दिल्ली जा रहा हो, कुछ ना करे, बस उसके पाम पे चढ़े, पाम से उसके गोजा में पॉकेट में चढ़े और पॉकेट में छुप करके बैठ जाए। वो इंसान टिकट लेगा, पैसा खर्च करेगा, और पैसा खर्च करके हवाई जहाज में फिर फ्लाइट लेकर के दिल्ली पहुंचेगा, और वो चींटी बिना मेहनत किए, बिना पैसा खर्च किए, उसके जेब में, उसके पाँव पे चिपक के, उसके शरीर पे बैठी बैठी दिल्ली तक पहुंच जाएगी। तो ठीक उसी प्रकार भगवान तक जाने की जो यात्रा है ना, बड़ी लंबी है। हम जैसे चींटी मकोड़े जितनी हमारी औकात है, भगवान तक जाने के लिए, अगर प्राप्त करने के लिए निकल भी पड़े ना, तो रास्ते में न जाने कितनी बार जन्मेंगे, मरेंगे, कितनी बार जीवन व्यर्थ होगा। तो फिर उपाय क्या है? बोले उपाय बड़ा सरल ये है कि जो कोई सच्चा साधु, सच्चा गुरु जो भगवान तक जा रहा हो, बस तुम उसके चरण पकड़ करके उनके चरणों से चिपक जाओ। हम नहीं छोड़ेंगे अब जब तक आप हमें खुद पकड़ के स्वयं वहां तक नहीं पहुंचा दोगे ना, हम चिपके रहेंगे आपके चरणों से। अब आर या पार की बात है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब तो यात्रा पूरी करके ही मानेंगे, और उस गुरु की सुगमता से, सरलता से हम जैसे जीव भी भगवान तक पहुंच जाते हैं। ये सरल रास्ता। बाकी रास्ते तो फिर और हैं। कोई कहे हम अपने तप बल से पाना चाहें, पालो, तपस्या करो। आज के जमाने में है कोई जो तपस्या करके आया हो? 2-4 महीना छोड़ो, 2-4 दिन ही तपस्या कर ली हो। कलयुग में वो तपस्या बड़ी तपस्या नहीं, कलयुग में अपमान किसी ने सह लिया, यही सबसे बड़ा तप है। इससे बड़ा तप कोई नहीं है। कोई 2 गालियां दे रहा और हंस के वहां से चला जाए, ये सबसे बड़ा तप है। दान, पैसे का दान, रुपए का दान भगवान ने दिया, सामर्थ्य दिया तो खूब करो, पर सबसे बड़ा दान क्या है? किसी को प्रसन्नता का दान दे दिया। मैं तो कई बार ऐसे विनोद में कहती हूँ, हर आदमी को रोज रक्तदान करना चाहिए, रोज, डेली। है कोई यहाँ जो करता हो रोज रक्तदान? नहीं करते? अरे करना चाहिए। अब सोचोगे महाराज रोज रक्तदान करे तो हम तो हड्डी हड्डी हो जाएंगे। रक्तदान का मतलब वो वाला रक्तदान नहीं, वो तो जो भी डॉक्टर एडवाइस देते हैं, साल, महीना, 6 महीना जो वो दीजिए। लेकिन
एक रक्तदान क्या है? कहते हैं किसी को दिन में अपनी कर्म से, अपनी वाणी से प्रसन्नता दो, खुशी दो, हंसाओ। और कहते व्यक्ति जब हंसता है, पता नहीं कि, पर ये विज्ञान भी कहती है आदमी जितना हंसता है ना उसका खून बढ़ता है। तो आप उसे प्रसन्न करो, हंसाओ, तो उसका रोज खून बढ़ जाएगा। हो गया रोज रक्तदान, है ना? कितना आसान रक्तदान। वैसे तो रक्तदान पता नहीं देते कि नहीं, देना तो चाहिए, पर मैंने 2 बार कोशिश करी रक्तदान करने की। हर जन्मदिन पर जन्मदिन आता है तो कुछ कार्य करते हैं, तो उसमें रक्तदान शिविर लगाते हैं। और चंडीगढ़ थी शायद, चंडीगढ़ में थी ना, चंडीगढ़ में कथा थी। मैंने सारे टीम जितनी भी हमारे सब थे सबको पटा लिया, सब चलेंगे रक्तदान करने। सब तैयार हो गए, बोले हाँ जब व्यास जी दे रहे हैं तो हमें तो देना ही पड़ेगा। सब लेट गए बेड पे, सब ने दे भी दिया। जब मेरी बारी आई, वो चेक किया डॉक्टर ने, तो जो हीमोग्लोबिन है वो कम पाया गया, तो बोला आप नहीं दे सकते। अब सबरे फंस गए मेरे चक्कर में, तो सब बेचारे दे करके आए, बोले अब बेड पे लेट गए, उठ तो सकते नहीं, सुई लग चुकी है। तो भैया अब जिसका ठीक ठाक है उनको देना चाहिए। अगर डॉक्टर ने एडवाइस दिया है तो देना चाहिए साल 6 महीने में। लेकिन उसके अलावा भी रोज रक्तदान, रोज थोड़ा थोड़ा प्रसन्नता किसी को दीजिए। किसी को थोड़ी प्रसन्नता देना, यही रक्तदान है। तो भगवान हमें जो इस धरती पर भेजे हैं, ये हमारी परीक्षा है। इसमें अगर हम उत्तीर्ण हो गए, इसमें पास हो गए, तो भगवान फिर हमें अपने निज धाम बुलाएंगे।